नईम कुरैशी साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस सिलसिले में बात करेंगे। नईम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इस वक्त इशू है, पाकिस्तान को सिर्फ 3 ममालिक को ही अगले कोई 8 से 10 माह के दरमियान ये जो पेमेंट्स करनी है $12 अरब की, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? अगर रोल ओवर ज़ाहिर 2 ममालिक हैं वो कर ही लेंगे, लेकिन ये कब तक हम रोल ओवर्स पर ही चलते रहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इस सूरत हाल पे हम पहले भी कई बार गुफ्तगू कर चुके हैं। इस साल रवा माली साल में हमें बकौल वज़ीर ख़जाना साहब के 26.2 बिलियन डॉलर हमें अदायगी करनी है, जिसमें से $22 अरब जो है वो असल है और तकरीबन 16 जो है गालिबन 26 देने हैं, तो 22 जो है वो असल है और 4 बिलियन जो है वो सूद में अदायगी कर। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी फरमाया कि जी वो मुख्तलिफ कर्जे जो है वो रोल ओवर हो जाएंगे, तो हमें तकरीबन मजमूई तौर पे 9 बिलियन हमें अदायगी करनी पड़ेगी और जो कि हमारे पास मौजूद है। तो ये असल बात यही है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा अपना फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा, जब तक हर साल हम रोल ओवर की दरखास्तें करते रहेंगे। अगर आपको याद हो कि जब शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पे थे, तो उस वक्त भी जो पावर कंपनियां हैं चाइना की, उस वक्त भी उन्हें 500 अरब रुपए की अदायगियों का मामला दरपेश था और बमुश्किल उन्होंने 200 अरब की अदायगी की और 300 के लिए वो उनसे खुशामद दरामद करते रहे कि उनके लिए उन्हें वक्त दे दिया जाए। इसी तरह हमारे मजमूई तौर पे तमाम जो कर्जे उनकी यही सिचुएशन है। आपको ये भी याद होगा कि हम बार बार ये बात कहते रहे कि ये जो खुशखबरियां हमें सुनाई जाती थी कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट आने वाली है, वलीअहद भी आने वाले हैं, यही से मामला हो गया, फला से मामला हो गया, चाइना से आ गया, अमेरिका से आ गया। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, जहाँ वज़ीर ख़जाना जो है वो खुद इस बात पर कौम को इत्माद में ले रहे हैं कि जी अब हमें कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है और अब हम जो है सिर्फ टैक्सेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। और यही वजह है कि आवाम पर जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं। जब तक हुकूमत मुआशी मामलात में संजीदा नहीं होगी, जब तक आप एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ाएंगे। अब आपने एक जैसे अर्ज किया कि ये जो सॉफ्टवेयर का मामला है कि जी फला की हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, एक सेक्टर पे ना तो आप डिपेंड कर सकते हैं और ना ही जरूरी है कि आपका दावा पूरा हो जाए कि जी 5 अरब की एक्सपोर्ट हम कर लें। लिहाजा यही मामला है कि जब तक आप इंडस्ट्री को चलाएंगे नहीं, जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं देंगे, आपके हालात ऐसे ही रहेंगे। सही। और इंडस्ट्री पर तो जिस तरह एक्सपोर्टर्स पर इस वक्त इजाफी वो जो उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आए, उससे एक्सपोर्ट्स उल्टा नईम साहब कम होने का खदशा है। अब कल जब पॉलिसी रेट नया आया, उसमें सिर्फ 1% की कमी हुई, वो भी इंडस्ट्री ने वो उसको मुस्तरद कर दिया है। उनके मुताबिक तो ये 3 से 3.5 या 4% की कमी होनी चाहिए थी। ये भी स्टेट बैंक ने बड़ा एक मोहतात रवैया अख्तियार किया है। तो ये इंडस्ट्री को जब तक आप नई रिलीफ देंगे कोई, तो एक्सपोर्ट्स आपकी किस तरह बढ़ सकेंगी? जो इस साल का टारगेट आपने कोई 30 से 31 अरब डॉलर के दरमियान रखा है, क्या आपको वो मीट होता हुआ नजर आ रहा है इन हालात में? बिल्कुल भी होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़जाना साहब के बयानात जब अखबार में शाया होते हैं, तो उसके साथ साथ 4 खबरें और भी शाया हो रही होती हैं, जिसमें ये पता चलता है कि जी सनतें जो हैं वो बंद हो रही हैं और तमाम जितने भी कारोबारी हलक़े हैं वो हुकूमत की किसी भी पॉलिसी से जो है वो मुतमईन नहीं है। हालिया गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो वो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में सर्वे किया था, उसमें भी जो अक्सरियत कारोबारी हजरात की है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे यहाँ, जो बड़े कारोबारी हजरात हैं, सब ने मौजूदा हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार किया है। किसी असल चीज़ ये होती है कि लोगों को हुकूमत और उनके इक़दामात से कितनी उम्मीद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सारे मामलात में और ख़ास तौर से मुआशी मामलात में सिर्फ और सिर्फ दावे हैं। अब आप देख लीजिए कि सूबाई सतह पे जो बात तय हुई थी कि ज़रूरी टैक्स लगाया जाएगा, उसके लिए सूबों को कवानीन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमें कोई भी पेशरफ्त नज़र नहीं आती। आपको याद होगा कि बजट के दौरान में यही वज़ीर ख़जाना थे जिन्होंने कहा था
कि ये डोमेन जो है सूबों का है और सूबे जो है इसमें करेंगे। आज तक उस पे कुछ भी नहीं हो रहा और इसी तरह सूबे अपनी आमदनी में इजाफा नहीं कर रहे, वो दोबारा मरकज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाह है और हम किसी सूरत भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी मईशत जो वो इस्तेकाम की तरफ जा रही है। अगर फिच की रेटिंग को इतनी अहमियत दी जाती है तो जब फिच की रेटिंग कोई मनफी बात करती है तो उस वक्त तमाम मुद्रा उसके खिलाफ बयान देने लगते हैं। लेकिन आज अगर CCC से CCC+ कर दिया गया है तो हुकूमत कह रही है ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का सबूत है कि मईशत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारा ये टारगेट भी मीट होता हमें नजर नहीं आ रहा। तो नईम साहब, ये इंडस्ट्री की तरफ हमारी हुकूमत की इस वक्त नहीं है तवज्जो, टैक्स सिस्टम को गवर्नमेंट नहीं ठीक कर पा रही, पावर सेक्टर का हाल पहले ही इस वक्त सबके सामने है, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी, वो प्रोसेस अभी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्टमेंट के जो दावे हुए वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। तो इकॉनमी का कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ये हुकूमत कहीं कोई ऐसा बेहतर परफॉर्म कर रही हो कि वो परफॉर्मेंस अपनी ये लोगों के सामने भी रख सकें? हुकूमत की परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही जगह है, वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है हुकूमत की, और वो ये है कि सियासी मुखालफिन को कुचलना है, सोशल मीडिया को कुचलना है। उस सारे काम में हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।